तो दोस्तों सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है और अपडेट के साथ साथ इस योजना के आवेदन फॉर्म को लेके कई तरह की समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज है वो दिखाना चाहूंगा। हालांकि देखिए इस चीज के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये देखिएगा है हमारे देश की आन बान और शान, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, हमारे देश का तिरंगा झंडा। अब देखिए ये जो तिरंगा झंडा है हमारे घर में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे पीछे आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो, यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। इधर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है तो ये भी है। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा झंडा है वो हमारे घर की छत पर है, 24 घंटा वो फहराएगा। देखिए ये तिरंगा झंडा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भी अपने घर में तिरंगा झंडा वो जरूर फहराएगा। भैया इस जात पात में, इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कुछ भी नहीं रखा है। केवल आप पढ़ो लिखो, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो हमारा देश है वो आगे बढ़ेगा। अब यहां पे देखिएगा, इस हमारे देश की शान के लिए, हमारे इस तिरंगे झंडे के लिए 2-4 लाइनें कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए सह सम्मान के साथ हमारे तिरंगे झंडे को मैं यहां पे रखता हूं। बात करते हैं सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की अपडेट की। तो यहां पे देखिए सबसे पहला यहां पे आपके लिए अपडेट है कि आवेदन फॉर्म भरने की यहां पे डेट बढ़ा दी गई है। अभी तक सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2024-25 के आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 10 फरवरी थी। लेकिन यहां पे देखिए स्टूडेंट के सामने कई तरह की समस्याएं भी आ रही थी, पोर्टल में कई तरह की तकनीकी समस्याएं थी। तो ऐसे में बार बार हमारे पास भी स्टूडेंट के मैसेज पे मैसेज आ रहे कि सर टेक्निकल समस्याओं का समाधान नहीं और डेट है वो भी नजदीक में आ गई। तो ऐसे में देखिए हमने संबंधित डिपार्टमेंट के निदेशक महोदय श्री बचनेश जी अग्रवाल IAS उनको निवेदन किया और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और इसकी डेट है 5 दिन और बढ़ा दी। यानी अब आप इसके आवेदन फॉर्म है वो 15 फरवरी 2025 तक है वो भर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए श्री बचनेश जी अग्रवाल है वो हमारे झुंझुनू जिले के जिला कलेक्टर रहे हैं। यहां से वो अभी फिलहाल ही उनका ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसफर सीधे इसी SJE डिपार्टमेंट में हुआ है। तो देखिए मैं सबसे पहले तो श्री बचनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा आग्रह माना, इन बच्चों के हित के लिए 5 दिन की डेट और बढ़ाई। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जानकारी तो मैं आपको 2 दिन बाद में दे रहा हूं। जब ये आदेश आया था तो आदेश संबंधित हमारी वेबसाइट है, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे, सब पे हमने उसी दिन है शाम को अपलोड है वो कर दिया था। चलिए ये तो रही अपडेट की बात। अब यहां पे देखिए इस योजना के आवेदन फॉर्म को लेके कई तरह की समस्याएं आ रही। हालांकि इन समस्याओं के समाधान के बारे में हमने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 30 मिनट की वो वीडियो। अब इसके बावजूद भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, स्टूडेंट के सामने बहुत तरह से समस्याएं आ रही थी। तो इन समस्याओं को वैसे तो हमने डिपार्टमेंट को भेज रखा था, लेकिन आज हमारे संबंधित जो प्रोग्रामर महोदय हैं श्री ज्ञानेंद्र जी, उनको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वो देना चाहूंगा। और आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट साथी हैं, जो हमारा यूट्यूब परिवार है, उनको एक अच्छा फील हो जाए, महसूस कि भैया संबंधित डिपार्टमेंट के जो साथी लोग हैं वो हरदम है आम जनता की मदद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा, स्टूडेंट के सामने या आम जनता के सामने किसी प्रकार की जब भी कोई समस्या आती है तो संबंधित डिपार्टमेंट से मैं है फोन कॉल है या व्हाट्सएप है या मेल के द्वारा कांटेक्ट करता हूं और समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे संबंधित जो हमारे प्रोग्रामर साथी हैं, देखिए उनका व्यवहार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने एक बात सबसे पहले मुझे ये बोली कि भैया देखिए डिपार्टमेंट ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी पर मैं भी यहाँ पे खरा उतरूं। तो ये बात मेरे दिल को वो चुभ गई, इसलिए आपको बारंबार हो धन्यवाद करने का मतलब है वो स्टूडेंट की समस्या के समाधान में लगे हुए। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए इस पोर्टल के ऊपर शुरुआत में काफी सारे इश्यूज थे, काफी सारी तकनीकी समस्याएं थी। उन समस्याओं का लगभग यहाँ पे समाधान कर लिया गया।
लेकिन आज तकरीबन हमारी आधा घंटे के लगभग वो बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि राजगुरु जी बताइएगा और क्या क्या समस्याएं, हम तुरंत है उसे समाधान कर देंगे। तो देखिए एक एक जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम आपको यहां पे बता रहा हूं और उनका समाधान बताऊंगा जो उनकी ओर से मुझे यहां पे बताया गया। तो पहली बात तो ये कि देखिए पोर्टल पे शुरुआत में कई तरह इश्यूज थे, उसमें तकरीबन इश्यू का समाधान हो गया। एक सबसे बड़ी यहां पे जो समस्या चल रही थी वो ब्लॉक की चल रही थी, गांव की चल रही थी, कि हमारी प्रोफाइल के अंदर जो ब्लॉक है वो ही सिलेक्ट नहीं हो रहा था। तो सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि यहां पे ब्लॉक की समस्या का समाधान कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान जो सरकार है कभी जिले बना देती है, कभी हटा देती है। तो ऐसे में भैया जो पोर्टल होते हैं उनमें जिले बनाने भी पड़ते हैं, हटाने भी पड़ते हैं। इस तरह से ये टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसी वजह से यहां पे ये समस्या बनी हुई थी। तो अब इस समस्या का समाधान हो गया। अगर आपके भी ब्लॉक या विलेज की समस्या आ रही थी तो आप पुनः पोर्टल को जाके उसमें लॉगिन कीजिएगा एसएसओ आईडी में और अपना फॉर्म भर दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान वो मिल जाएगा। देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं बड़ा ही तत्पर रहता हूं और बहुत सारे स्टूडेंट साथी ने मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे न जाने कितने मैसेज भेज रखे और कल रात तो भैया मैंने टोटली मैसेज का रिप्लाई किया है और रिप्लाई करते करते 4 बज गए और सुबह भैया 8 बजे मैं खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे घर पे मकानों का काम चल रहा है, दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए मैं कितने घंटे सोया हूं, वो सिर्फ आपके लिए सोया हूं यूं मान लीजिएगा, बाकी तो आपकी सेवा में ही लगा हुआ रहता हूं। तो भैया कुछ लोग कहते हैं ना, देखिए यार ये ऐसा है वैसा कुछ नहीं करता है, तो भैया कमेंट करके उनको भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरा जो एरर है, दूसरी जो समस्या है कि जब भी अपन यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं या तो नहीं क्रिएट करते या फिर हमारी पुरानी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो लास्ट में जो अपडेट वाला ऑप्शन है या बटन होता है वो ही नहीं आता है। तो सबसे पहले तो उन कैंडिडेट के लिए बताना चाहूंगा जो पहली बार अपने इसी साल नई प्रोफाइल बना रहे हैं, यदि उनकी प्रोफाइल के लास्ट में ये बटन नहीं आ रहा है तो इसका क्या कारण है। देखिए इसका कारण ये है कि यहाँ पे बहुत सारी जानकारी है जन आधार से उठाई जाती और विभाग है वो हमसे मांगता भी है। तो ऐसे में ये जो बटन नहीं आने की वजह है, यहाँ पे देखिए आपकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर गलत है। अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पे सही रहती है तो आ जाएगी। अब कुछ साथी कह सकते हैं तो हमारी सभी इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा एक इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे प्रोग्रामर साथी ने मुझे यहाँ पे बताई थी। वो ये है कि यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो डोमिकल आपका सर्टिफिकेट है, उसके जो नंबर हैं वो वहां पे अपडेट नहीं है। हालांकि उसके ऊपर ग्रीन मार्क तो है लेकिन नंबर नहीं है। तो आप अपने प्रोफाइल को चेक कर लीजिएगा, अगर ग्रीन गुड का मार्क है और उसके सीरियल नंबर नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट के या डोमिकली सर्टिफिकेट के, तो भैया उस सीरियल नंबर को अपडेट करवाएगा, तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा, यानी अपडेट वाला बटन आपको दिखाई देगा। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहां पे तरीका आपको बता रहा हूं। यहां पे देखिए आपको अपना जन आधार अपडेट करवाना है। ये जो जन आधार की अपडेट की प्रक्रिया है या तो आप ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं या खुद आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। बस आपको जन आधार अपडेट वाला जो एप्लीकेशन दी गई है अपने एसएसओ आईडी में, उस पर आपको यहां पे क्लिक करना है और अपना जन आधार एडिट करना है। अब यहां पे देखिएगा अपने जन आधार में जितने भी सदस्य हैं, हर एक सदस्य का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिकली सर्टिफिकेट है, वो वेरीफाई किया जाता है और वहां पे इसके नंबर हैं वो भी डलवाए जाते हैं। अब वहां पे आप इसके क्रमांक डालिएगा और इसे अपडेट कर दीजिएगा। अगर वो सर्च करके लेके आ जाता है, ढूंढ लेता है और वेरीफाई हो जाता है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो भैया इसका मतलब है कोई न कोई जन आधार पोर्टल का इश्यू है। आपको पुनः है यहाँ पे अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है या डोमिकली सर्टिफिकेट है वो मित्र के माध्यम से बनवाना पड़ेगा, तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे अपना जो राजी वोल्ट है ना, उस पर भी आप इसे अपडेट कीजिएगा तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए तीसरी जो समस्या आ रही है वो आ रही है ऑलरेडी एग्जिट की। हालांकि मैं इस बारे में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे साथियों के कमेंट मेरे पास आ रहे थे, इंस्टा पे बहुत ज्यादा डीएम आ रही थी। तो देखिए ऑलरेडी एग्जिट का मतलब है डुप्लीकेसी, आपकी जो प्रोफाइल है वो डुप्लीकेट हो चुकी है। अब डुप्लीकेट का मतलब ये है कि यहां पे हो सकता है कि आपने पिछले साल इसका आवेदन किया हो, उस समय आपने किसी दूसरी एसएसओ आईडी से है अपनी प्रोफाइल बना ली और अब यहां पे है आप नई एसएसओ आईडी से प्रोफाइल बना रहे, तो भैया डुप्लीकेसी हो गई ना। अब मेरे को ये पता नहीं है डुप्लीकेट आप क्यों बना रहे हैं। और इसमें देखिए ज्यादातर जो गलतियां मेरे को देखने को मिल रही हैं वो ई मित्र वालों की मिल रही,
क्योंकि ई मित्र वाले जो साथी हैं वो संबंधित व्यक्ति से पूछते नहीं कि आपकी पहले से जो एसएसओ आईडी बनी हुई है नहीं बनी है। अगर बनी हुई है तो हो सकता है कि उसके पासवर्ड वगैरह वगैरह भूल गए, तो उनको रिकवर करने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि ये जो समस्या ई मित्र वालों को नहीं आती है, ये समस्या संबंधित कैंडिडेट को आती है, जो कि फिलहाल आप यहां पे देख रहे हैं। तो ये डुप्लीकेसी के आधार पर हुआ। अगर यहां पे ऑलरेडी एग्जिट आ रखा है तो अभी यहां पे पोर्टल पे अपडेट किया गया है, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कौन सी एसएसओ आईडी से पहले प्रोफाइल बनाई गई है। तो उस एसएसओ आईडी का जो पासवर्ड है उसे रिकवर कीजिएगा। रिकवर करने के भी एसएसओ आईडी पे कई तरह के ऑप्शन है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक कैंडिडेट है, दो एसएसओ आईडी से आवेदन नहीं कर सकता। यदि एक बार इसने प्रोफाइल अपडेट कर ली है, बना दी है, क्रिएट कर ली है, तो आपको उसी एसएसओ आईडी से आवेदन करना पड़ेगा। तो पता लगाएगा आप अपने लेवल के ऊपर है, फिर यहां पे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिए चौथी समस्या है कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, कि सेव नहीं हो रहे, कि जब भी अपन यहां पे लास्ट में अपनी पुरानी प्रोफाइल है और हमारा जो प्रोफाइल है वो सेव नहीं हो रही है, तो यहां पे ये बता रहा है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो जन आधार से लिंक करवाएगा, ऐसा पॉपअप आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये समस्या भी जो पहले हमने बताई वो सेम ही समस्या है, कि यहां पे देखिए ग्रीन गुड का मार्क तो है, लेकिन दोनों के नंबर यहां पे शो नहीं हो रहे। जब तक नंबर शो नहीं होंगे तब तक आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी, भले ही आपकी प्रोफाइल के नीचे अपडेट वाला बटन आपको क्यों नहीं दिखाई दे, भले ही आप बार बार इस पे क्लिक क्यों ना करें, तो भैया आपका काम नहीं बनने वाला। नंबर भी यहां पे होने चाहिए, तो आपका यहां पे काम है वो बनेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिए पांचवी जो समस्या है, समस्या यह है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिछले साल यहां पे आवेदन किया था, अपनी प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन उसके बाद उनका परिवार अलग हो गया, परिवार के दो जन आधार कार्ड बन गए। तो ऐसे में यहां पे देखिए पहले जब प्रोफाइल पुरानी वाली प्रोफाइल पे अपन क्लिक करते हैं तो हमारा पुराना वाला जन आधार यहां पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही अपन यहां पे नई प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और सेम उसी कैंडिडेट को इस पोर्टल पे उसकी प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे एरर आ जाता है कि भैया आप आवेदन नहीं कर सकते, वो ही ऑलरेडी एग्जिट का यहां पे एरर आ रखा है। तो यहां पे देखिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जन आधार भी अलग हो गया, लेकिन पोर्टल के ऊपर जन आधार नंबर में अपडेट करने का कोई भी ऑप्शन यहां पे अवेलेबल नहीं है। जब हमने इस बारे में हमारे प्रोग्रामर साथी से बात की तो उन्होंने बताया कि भैया देखिए ये मामला तो बड़ा संगीन है, इस मामले के बारे में तो हमें ऊपर वाले अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। अब वो क्या राय देते हैं, क्या करना है, तभी हम अपने पोर्टल में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल इसकी हमें कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसे में यदि आप अपने जन आधार नंबर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो भैया कोई फिलहाल इसका समाधान नहीं है, तो इसके लिए तो आपको यहां पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे छठी जो समस्या आ रही है वो आ रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। जब भी अपन यहां पे प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो यहां पे बोलता है कि जन आधार में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उसको अपडेट करवाएगा, क्योंकि हमारे यहां पे अनुप्रति कोचिंग योजना की जो प्रोफाइल हमने बनाई है, यहां पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या आपके घर परिवार के अंदर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहां पर हमने यस कर रखा है। अब ये जो समस्या बनी हुई है बहुत सारे कैंडिडेट के सामने यहां पे बनी हुई है, तो देखिए इसका समाधान क्या है। समाधान ये है कि आपकी प्रोफाइल को आपको एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन पहली बार यहां पे प्रोफाइल एडिट करते हैं तो हमसे ये पूछता है, तो उसमें आपको यहां पे नो करना है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी अपन लास्ट के अंदर जो अपना फॉर्म सबमिट करते हैं ना, उसमें है इस प्रकार की समस्या आती है, लेकिन फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे जन आधार से ऑटोमेटिक डेटा आ रखा है, वहां पे चेंज करने का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर आपका दूसरा तरीका है, आपके जन आधार को आपको अपडेट करवाना है, क्योंकि ये जो डेटा है आपके जन आधार कार्ड से है, ठीक है। तो वहां पे अपडेट करवाएगा, हो सकता है कि वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ये हो रखा हो, तो वहां से नो करवा दीजिएगा, आपका काम है वो बन जाएगा। चलिए, इसके बाद यहां पे एक सातवीं बड़ी समस्या आ रही है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रही। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहे हैं तो यहां पे आपको अपलोड करने का मौका भी दे रखा, आप डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हैं। देखिए, संबंधित जो डिपार्टमेंट है ना, जो भी बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आरबीसी बोर्ड है, उनसे कनेक्ट हो रखा है। तो जो भी आप रोल नंबर डालते हो, जो भी साल डालते हो, उसी साल का वो रोल नंबर उठा के आपका जो मार्कशीट है उसका वो वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। तो बार बार आप जब वेरीफाई करते हैं तो वो नहीं हो पा रहा है, तो ये तो देखिए उनके सर्वर की समस्या, उनके एपीआई की समस्या है, तो इसलिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप मैन्युअली डॉक्यूमेंट भी अपलोड है वो कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए कुछ ये बोलते हैं कि भैया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है,
तो आपको बताना चाहूंगा। शुरुआत में देखिए पोर्टल पर टेक्निकल इश्यू थे, तो शायद आपके सामने इश्यू आ सकता है। जब मेरे पास इस प्रकार की समस्या है तो मैंने कुछ स्टूडेंट की एसएसओ आईडी ओपन करके देखी, तो यहां पे कोई समस्या मुझे नहीं मिली। मैंने हालांकि बाकायदा उनको ईमेल के माध्यम से स्क्रीनशॉट भी भेजा कि भैया मेरे सामने तो समस्या नहीं, डॉक्यूमेंट तो आराम से अपलोड हो रहे। तो अगर आपके सामने ये समस्या आ रही है फिलहाल भी, हालांकि आने नहीं चाहिए, दोबारा देखिएगा पोर्टल अपडेट किया जा चुका है, तो हो सकता है कि शायद आपके जो ब्राउजर की कुकीज है, आपके ब्राउजर की जो हिस्ट्री है, उसकी वजह से कोई ग्लिच यहां पे आ रखा हो। तो अपने यहां पे जो केस फाइलें होती हैं, जो कुकीज होती हैं, जो हिस्ट्री है, एक बार डिलीट कर दीजिएगा फुल्ली, तो फिर शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए फिलहाल तो देखिए कुछ समस्याएं थी जिसके समाधान के बारे में आपको बताया। इसके अलावा भी यदि आपके सामने कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप उस समस्या का स्क्रीनशॉट है मुझे है वाया इंस्टाग्राम या फिर वाया मेल है वो कर दीजिएगा। उसके अंदर यहां पे देखिए आपके जो एसएसओ आईडी ना अपने मोबाइल में एडिट करके उसका पासवर्ड वगैरह वगैरह वो भी मुझे भेज दीजिएगा, ताकि एक बार मैं भी चेक कर लूं। अगर आपकी समस्या जेन्युइन निकली तो संबंधित प्रोग्रामर साथी को वाया व्हाट्सएप में भेज दूंगा। उन्होंने मेरे को यह बोला है कि अगर कोई साथी की समस्या आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तुरंत उनकी समाधान है वो करने की हम कोशिश करेंगे। आशा रखता हूं ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।